कुश, वरमाला भी ठीक थी। वर कहाँ से लाएंगे उन देवी के लिए? पता नहीं। फिर वचन क्यों दिया? करुण वचन नहीं देता तो माता को दिया वचन टूट जाता। मिथिला नरेश के समक्ष स्पर्धा से पहले ही चले जाते। अब क्या करें? कुश, सैनिक थोड़ी ही ना हमारा नाम जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो? तो अकेले नहीं हो, पूरा का पूरा चोरों का दल है। अरे कैसा दल? भागो! अरे महाशय, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहा ना, मैंने आपका अश्व नहीं चुराया। मैंने आपके अश्व से अनुमति मांग ली थी। उसने हाँ में सर भी हिलाया। फिर भी आप हमसे क्रोधित हैं। तुमने उचित नहीं किया कुश। किसी और की संपत्ति को बिना अनुमति के। भैया, अश्व का स्वामी भले ही व्यक्ति था, किंतु स्वयं अश्व भी तो स्वयं का स्वामी है। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ में सर भी हिलाया था। राजकुमारों को कब से अनुमति मांगनी पड़ी? क्या? अर्थात ऋषि कुमारों को। राजकुमार हो या ऋषि कुमार, अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। अब तो सैनिकों के साथ उस अश्व के स्वामी से भी छुपना पड़ेगा। पूरा मिथिला पीछे पड़ गया हमारे। यदि पकड़े गए तो ना श्री राम से भेंट होगी और ना माता को दिया वचन पूरा होगा। हाँ, पकड़े गए तो अधिक बुरा होगा। पकड़े गए तो नहीं, पकड़े गए हो। देवी आप? यहाँ कैसे? मिथिला वासी हूँ, चप्पा चप्पा के आते छिपने का। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। अरे कोई मुझे इस चप्पे से तो निकालो। देवी, किसी मिथ्या बोध के कारण आपके सैनिक और वो अश्व का स्वामी हमारे पीछे पड़ गए हैं। परंतु मेरी बात सैनिक, देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। ओ गुरु, रुक जाइए। सैनिक, धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमारों की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार? ऋषि कुमार? अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी, वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा। कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था, किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा बैठो बैठो। रुको।
मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना गुरु? तो क्या विचार है आपका गुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी, त्रिकाल के जमाता, वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य। अवश्य। पुत्री, मैं अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूं और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्त्रा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता, अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आज सब शुभ होगा और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव? राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। पूरी मिथिला हमें तुनीर चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उप गुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गया है प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं। किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो
किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ कहाँ है टोकरी? अरे यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ हाँ, चलो मित्रों, शीघ्रता करो नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। कदाचित किसी कुमार में सीता की बस एक झलक दिख जाए। आज की धनुर्धार प्रतियोगिता में संसार भर से मिथिला पधारने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र ही मिथिला नरेश की उपस्थिति में आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होगा और स्पर्धा का आरंभ होगा। मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक की, 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 महाराज जनक की। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः, ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः, दिव्य ज्ञान विभूषितः, सिद्धि संपन्न एव च, विदेहेश्वास दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। और आज महाराज जनक के साथ ही मिथिला की पावन धरा पर मिथिला के जमाता, रावण के मर्दक कौशल नरेश, धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पट पड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शयन। आप समझे या न समझे, मिथिला की जनता अपनों और अन्यों में अंतर जानती है। यही तो दुख है कुशाध्वज। मिथिला की ज्ञानी प्रजा भी धर्म अधर्म में अंतर नहीं पहचान पा रही। जिसने भी श्री राम को नहीं अपनाया वो धर्म से वंचित रह जाएगा। हमारी प्रजा का यह आवेश भी मेरी ही भूल है। कदाचित उन्हें आभास ही नहीं है कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और जब उन्हें ज्ञात होगा तो संभवतः उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। बोलो अयोध्या नरेश,
मिथिला के जमाता सियावर रामचंद्र की 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 लगता है श्री राम मंच पर आ गए। भैया मुझे इन्हें देखना है, शीघ्र चलिए ना। चलो। कैसे जाएं? मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। लगता है श्री राम को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कुश। आओ मेरे साथ। श्री राम। ध्वज के कारण श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भैया इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। नहीं कुश, ध्वज राज्य की गरिमा होती है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, और प्रहार तो शत्रुओं के ध्वज पर भी नहीं करना चाहिए कुश। स्मरण है ना माता ने क्या सिखाया था? तन को छलनी करने से भी अधिक घातक है भावनाओं को तार तार करना। तन के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। हनुमान जी होते तो कितना अच्छा होता। पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते। यदि माता ने महाराज जनक से मिलने के लिए मना न किया होता तो दर्शन तो क्या, अभी तक तो भेंट भी हो चुकी होती श्री राम से। किंतु तुमने उचित कहा कुश, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते हनुमान जी। हे पवन देव, भक्त को भगवान से रोकना प्यासे को जल से दूर रखने के समान है। हमने भी आपके पुत्र हनुमान जी की भांति श्री राम की अनन्य भक्ति की है। इतने संकट पार कर हम यहाँ आए हैं। अब तो सहायता कीजिए ना। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने वेग का थोड़ा कम करें और हमें केवल श्री राम के दर्शन का आनंद दे।
श्री राम श्री राम। महाराज, आपके नेत्र उन ऋषि कुमारों को खोज रहे हैं। हाँ श्री राम, उनके मिथिला में आने का प्रमाण तो मिल ही चुका है। वो तुनीर, अवश्य ही वो यहीं कहीं होंगे। फिर चिंता किस बात की? ऐसी प्रतिस्पर्धा कोई धनुर्धर नहीं छोड़ेगा। आप स्पर्धा का शुभारंभ कीजिए महाराज। वो बालक अवश्य भाग लेंगे। हम अवश्य भाग लेंगे कुश। प्रतियोगिता क्षेत्र में हमारे जाने पर रोक है, किंतु हमारे बाणों को तो नहीं। महाराज जनक ने प्रतिस्पर्धा के आरंभ का आदेश दे दिया है, तो पहली प्रतियोगिता है जो इस पक्षी को धरा पर ले आएगा वो होगा पहले चरण का विजेता। पुनः यही आ पहुंचा। वहां जाता हूँ जैसे आया था। महाराज, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए प्रतियोगी इस पर वार करेंगे, इसे मार देंगे। धर्म की रक्षा के लिए वध करना केवल देवताओं का कार्य है। आत्म सुरक्षा के लिए वध करना मनुष्य का कार्य है। भोजन के लिए वध करना पशुओं का कार्य है, किंतु केवल मनोरंजन के लिए या सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए वध करना केवल और केवल राक्षसों का कार्य है। उचित कहा प्रभु, किंतु अब क्या किया जाए? इस पक्षी को बिना मारे भूमि पर लाना होगा। उसे आहत करना निषेध है। उचित कहा आपने श्री राम। मैं ये कैसे नहीं समझा। जिन ऋषि कुमारों की मुझे खोज है वो इस प्रतियोगिता में जीव हत्या कदापि नहीं करेंगे। भ्राता कुशाध्वज, प्रभु, बिना पक्षी को आहत किए कैसे नीचे लाएंगे वो? ये तो नन्हे बालक जान पड़ते हैं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक होगा उनमें? प्रभु, कहीं प्रयास में ही पक्षी आहत हो गया तो? एक विशेष सूचना, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए कोई भी इसे आहत नहीं कर सकता। अरे बिना वार किए नीचे कैसे लाएंगे? हमें कौन से पक्षी की भाषा आती है जो उन्हें बहला फुसला के नीचे ले आएंगे? हम सब साथ में बाण मार कर भी उसे नीचे नहीं ला पाएंगे।
असंभव है प्रतिस्पर्धा पूरी करना। महाराजा जनक हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने असंभव शर्त रखी है। ये अपमान है हमारा। 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? ये अपमान है हमारा। जय श्री राम। भैया वो देखिए, हनुमान जी, हनुमान जी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्य हो गए हम। पहले प्रभु श्री राम और अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। ऊपर माता सीता के दर्शन हो जाए। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गए महाशय, और आप कहते हैं बिना मारे पक्षी को नीचे लाना असंभव है। प्रतियोगिता का नियम है तो उसे पूरा करने वाला भी होगा, अन्यथा हार मान के अपने ध्वज को लज्जित करके आप चले जाइए यहां से। हम पक्षी को बिना आहत करे भूमि पर तो ले आएंगे, किंतु ये केवल प्रथम चरण है और हमारे इस कार्य से महाराज जनक को भी ज्ञात हो जाएगा कि हम प्रतियोगिता क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, उनके जान जाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनसे मिलने में है। नहीं कुश, अभी प्रतियोगिता के कई चरण शेष हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले प्रभु या महाराज जनक ने हमें पकड़ लिया तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक से ना मिलने का आदेश दिया था। तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। अर्थात हर बार प्रतियोगिता जीतकर हमें अपना स्थान बदलना होगा जब तक प्रतियोगिता पूर्ण ना हो जाए। चलो पहले ये चरण तो जीत लो। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो। अब वो देखिए तीर। महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठावे प्रत्यंचा जो करे बाण संधान, तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाते राम की मर्यादा
अद्भुत। वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए। मुझे दोनों बालक चाहिए। ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला ये अपनी पहचान छुपाकर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा बहनों में? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये चुप चुप किस स्पर्धा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है, तो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, खोजो उन्हें। यदि माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर, इतनी बाधाएं पार कर करधा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम। कितने सुंदर और अनोखे पुष्प हैं वन देवी। कहाँ से मिले? आश्रम के आसपास तो ऐसे पुष्प नहीं है। फाल्गु नदी से लौटते समय लवकुश लेकर आए थे। इतनी सुंदर और अद्वितीय माला बनाई, किंतु इतनी छोटी क्यों? ये मेरे आराध्य के लिए है, जिनकी मूर्ति मैं सदा अपने साथ रखती हूँ। ये लवकुश भी ना जब सामने होते तो कोई ना कोई करतब कर मुझे चिंता में डाल देते हैं, और जब सामने नहीं होते तो किसी अनिष्ट का भय मेरी चिंता का कारण बन जाता है। तो सोचती हूँ किसी न किसी कार्य में अपना मन लगा लूं। आज भी न जाने कैसी चल रही होगी उनकी प्रतिस्पर्धा। कहीं माता उन्हें देखकर सत्य न जान गई हो।
तो अब समय आ गया है इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आरंभ करने का। देखते हैं इस चरण में कौन जीतता है, वो जो हमारे समक्ष हैं या वो जो गुप्त हैं, जिनके केवल बाण ही हमारे समक्ष हैं। श्री राम, लव कुश की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाना होगा। आपके क्या विचार है? भूमि से जल और मन का पाप जब बाहर निकलता है तो उसके स्रोत को रोकना असंभव हो जाता है। आज जो धनुर्धारी इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा और इस चरण का विजेता भी। भूमि से निकले जल को रोकना कठिन होगा। अत्यंत कठिन कार्य है श्री राम। किसी भी भूमि से जल निकालना गुरु अपने शिष्य को अवश्य सिखाते हैं, किंतु धरा से निकलते जल को रोकना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वीरों को परख रहे हैं महाराज, परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है। देखते हैं उन ऋषि कुमारों ने विद्या सीखी है या नहीं।